जब यूएस ने अटैक किया ईरान पे, यूएस इसराइल ने मिलकर अटैक हुई, काफ़ी और चीज़ें इम्पैक्ट हुई और अभी तक तो कई और कंट्रीज़ इसमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हुई है। बट जो कंट्रीज़ इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन कंट्रीज़ को इसका खामियाजा नहीं भुगतना होगा। इसकी एक मिसाल जो है हिंदुस्तान या बांग्लादेश है, बिकॉज़ जो एनर्जी क्राइसिस है वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट क्योंकि जो ईरान से होता है एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पड़ रहा है, जो इंडिया का 80% जो एलपीजी है, 85% एलपीजी है, वो इसी कॉरिडोर के लिए जो इंडिया में इस ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को इन्वोक कर दिया गया है और एक ऑर्डर भी जारी कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से कि जो भी जो एलपीजी है, जो रिफाइनरीज है, वो ये सारा एलपीजी डाइवर्ट करेंगी टुवर्ड्स एसेंशियल सर्विसेज, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन सर्विसेज हो और डोमेस्टिक यूज़ जो हाउस होल्ड वगैरह में यूज़ होगा। जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उनमें उनको पहले एक सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें वो बताया जाएगा वेदर दे कैन यूज़ और नॉट। अब इसमें जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। कुछ सिटीज़ जैसे बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, वहाँ पे कई ईटरीज़ है, कई होटल्स है जिनके पास एलपीजी की कंटिन्यूस सर्विसेज आती है, कंटिन्यूसली उन पर सप्लाई होता है। अब सडनली ये सप्लाई डिसरप्ट हुआ है। बैंगलोर होटल एसोसिएशन ने कहा है कि 10 मार्च से, यानी कि आज से कभी भी वो होटल्स बंद हो सकते हैं। कुछ होटल्स काम ही नहीं, कुछ ईटरीज ऑपरेट ही नहीं करेंगे बिकॉज उनके पास एलपीजी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। ये इम्पैक्ट इतना ही नहीं है, जैसा कि मैंने कहा इससे पहले कि कई कंट्रीज़ इसमें शामिल हो चुकी है जो इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ा है इस वॉर को, उनमें एक बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश ने कल एक ऑर्डर निकाला कि सभी यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी बिकॉज एलपीजी जो एलपीजी है वो फ्यूल है, फ्यूल क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उनका ऐसा कहना है कि इंडिया में अभी फ्यूल क्राइसिस नहीं है बिकॉज जो हमारा जो इंडिया को जो सप्लाई चेन है वो अभी नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, तो इस वजह से फ्यूल क्राइसिस नहीं है। बट अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे पैनिक शुरू हुआ है, बट ऑन ग्राउंड अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। एलपीजी का कोई क्राइसिस नहीं है, फ्यूल का कोई क्राइसिस नहीं है, लोग पैनिक कर रहे हैं। बट यूजुअली जो जम्मू कश्मीर है ये एक बॉर्डर स्टेट है, इस वजह से इन सब चीज़ों का काफ़ी स्टॉक ऑलरेडी होता है। ऐसा मानना है कि 40 दिन तक का स्टॉक जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी होता है, चाहे वो फ्यूल हो, एलपीजी हो या और कोई स्टॉक हो। तो ऐसे इमीडिएटली ये क्राइसिस शायद ऑन ग्राउंड जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगा, बट आने वाले दिनों में ये वॉर, अभी जो टेंशन्स चल रहे हैं, अभी कोई डीएस्केलेशन का अटेम्प्ट सामने नहीं आया है, तो इसके आगे क्या इम्पैक्ट होगा, कितने दिन तक ये वॉर चलेगा और फिर जम्मू कश्मीर पर क्या ऑन ग्राउंड कोई इम्पैक्ट होगा, ये देखना है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।